सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब राही किचन में होती है और खाना बना रही होती है। वह कहती है कि आज सुबह इतना कुछ हो गया कि किसी ने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। प्रेम राही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे टोकते हुए कहती है कि वह मम्मी को डिफेंड करने की कोशिश न करे। उसे पता है कि प्रेम मम्मी की इज्जत करता है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वह बहुत गलत था। प्रेम कहता है, राही क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ बहुत अजीब है? राही जवाब देती है, क्या अजीब है? प्रेम कहता है, एक लड़की का अपने माँ बाप से दूर रहना, जिंदा होते हुए भी मरा हुआ साबित करना, हमें अपनी फुई के बारे में कुछ भी न बताना, उनकी फोटो तक न होना, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? राही कहती है, अगर फैमिली कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। जैसे किसी ने तुम्हें गायत्री माँ की बीमारी के बारे में नहीं बताया, वैसे ही और भी बातें होंगी। हम भी तो सालों से फैमिली से दूर रहे, हमने कभी खुद भी कोशिश नहीं की उन्हें संपर्क करने की, तो ये सब कुछ इतना अजीब नहीं है। प्रेम कहता है, शायद फुई को डर लग रहा होगा राघव से, और वो इसी वजह से वापस घर नहीं आई। मोटिबा तो हमेशा कहती हैं कि इस घर में तलाक नहीं होते। शायद मम्मी चाहती तो आराम से बात कर सकती, लेकिन उन्होंने तमाशा क्रिएट कर दिया। राही कहती है, प्रेम तुम मोटिबा और पापा के खिलाफ क्यों हो? प्रेम कहता है, तो तुम मम्मी के खिलाफ क्यों हो? राही जवाब देती है, मैं मोटिबा और पापा का साथ दूंगी। प्रेम कहता है, ठीक है, तो मैं भी अपनी मम्मी का साथ दूंगा। तभी हम अनुपमा को देखते हैं, जो घर की ओर जा रही होती है। तभी अनिल वहां आता है। वह कहता है, अनु बहन, मुझे राघव और पंखुड़ी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। इधर हम गौतम और आर्यन को देखते हैं। गौतम कहता है, यह फैमिली तो बहुत तेजी से बड़ी हो रही है। पहले प्रेम आया, फिर राही, फिर तुम और अब फुई भी आ रही हैं। आर्यन जवाब देता है, परिवार तो बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे चांस कम हो रहे हैं, और अब मैंने पापा का बिजनेस भी संभालना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें राजस्थान वापस जाना पड़े। गौतम हंसते हुए कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त रहोगे तो फायदे में रहोगे, दुश्मनी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। फिर हम अनिल और अनुपमा की बातचीत की ओर लौटते हैं। अनिल कहता है, आज कोठारी निवास में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो आप सोच रही हैं वह सच है। पंखुड़ी जिंदा है। यह बात सिर्फ मुझे और बा को पता थी। मोटा भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता। राघव जो कह रहा है वह सही कह रहा है। आधा सच ही मोटा भाई को पता है। यह सब कुछ पंखुड़ी ने खुद किया था। वह राघव के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह किसी और से प्यार करती थी, और राघव उसे तलाक नहीं दे रहा था, इसलिए उसने यह सब किया। अनुपमा कहती है, मतलब राघव सही था? अनिल कहता है, हाँ, राघव एक अच्छा इंसान है। पंखुड़ी बहुत जिद्दी थी। बचपन से ही जैसी चीज मन में आई तोड़ डाली। बा ने उसका साथ दिया क्योंकि वह उसकी माँ है। बा ने मोटा भाई को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे कि मोटा भाई इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। बा ने सिर्फ मुझे बताया और मुझे कसम दी कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। मैं इस गिल्ट में जी रहा हूं कि एक निर्दोष की जिंदगी मैंने बर्बाद की। अनुपमा कहती है, आपने सिर्फ गलत नहीं किया, आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है, और पाप हमेशा पाप ही होता है। अनिल हाथ जोड़कर कहता है, मैं राघव को जेल से बाहर निकालूंगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करूंगा, लेकिन कृपया केस को दोबारा मत खुलवाइए। अगर यह सच बाहर आ गया तो पूरा परिवार राख हो जाएगा, और राही भी इसमें जल जाएगी। अनुपमा उलझन में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि राघव ने क्या क्या सहा। अब हम मोटिबा को देखते हैं, जो पंखुड़ी से बात कर रही होती है। मोटिबा कहती है, पराग को तेरे बारे में सब पता है, लेकिन यह नहीं पता कि तू जिंदा है, और यह भी कि हम पहले से जानते थे। राघव केस को रीओपन करवा रहा है, हमारी गलती थी जो तुझे सपोर्ट किया। तभी पराग आ जाता है और कहता है, आप पंखुड़ी से बात कर रही हैं? आपको उसका नंबर कहां से मिला? आपको सब पहले से पता था, आप भी प्लान में शामिल थीं और आपने मुझसे छिपाया। मैंने एक निर्दोष को जेल भेजा, एक पाप किया।
इसके बाद पराग खुद को दीवार पर मारने लगता है। लेकिन यह सब मोटिबा का सपना होता है। फिर अचानक पराग सामने आता है, बिल्कुल ठीक ठाक। पराग कहता है, वाह, मुझे खुशी है कि पंखुड़ी जिंदा है, लेकिन वह हमारे सामने क्यों नहीं आई? मैं उसे वापस ले आऊंगा। वहीं अनुपमा अब भी सोच में डूबी होती है। एक गलत रास्ते पर चली जाती है, सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, राघव का साथ देना या राही का परिवार बचाना। वह दोनों के बीच फंसी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि पराग और मोटिबा की फिर से बात होती है। मोटिबा कहती हैं, पंखुड़ी जब मिलेगी तब मिल जाएगी, लेकिन अनुपमा कह रही हैं कि राघव केस को रीओपन करवा रहा है। पराग गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर वह सच सामने आ गया तो शायद यह परिवार पहले जैसा न रहे। लेकिन क्या सच छुपाना सही है? यह सब कुछ हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल मुझे बस पंखुड़ी की चिंता हो रही है। मोटिबा पराग से कहती है कि वह पंखुड़ी के बारे में न सोचे, क्योंकि वह उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तभी तो उसने कभी कॉल तक नहीं किया। पराग जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहन से मिलकर रहेगा। उसी समय राही वहां आ जाती है और पराग मोटिबा को बताता है कि उसके यूएसए में कुछ जान पहचान वाले लोग हैं जिनसे वह बात करेगा। राही मोटिबा के लिए दवाई लेकर आती है, लेकिन मोटिबा गुस्से में दवा नीचे फेंक देती है। राही कहती है, आप मम्मी का गुस्सा दवाइयों पर क्यों निकाल रही हैं? मोटिबा कहती है कि उसकी माँ ही ऐसी है, जैसे वह उसकी सौतेली माँ हो। वह पूछती है, कौन माँ अपनी बेटी के ससुराल जाकर उसे उजाड़ने की कोशिश करती है? वह कहती है कि अगर अनुपमा अपनी बेटी को अपना समझती तो वह ऐसा नहीं करती। मोटिबा गुस्से में चली जाती है और राही रोने लगती है, सोचती है कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर अनुपमा घर पहुंचती है तो बापूजी उसके लिए चाय लेकर आते हैं। अनुपमा रोते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसे चुने। एक तरफ सच है और दूसरी तरफ साजिश, एक तरफ उसकी बेटी है और दूसरी तरफ एक निर्दोष इंसान। वह बताती है कि अनिल भाई ने सब कुछ बता दिया है, कि अनिल और वसुंधरा को सब पहले से पता था कि पंखुड़ी जिंदा है। फिर भी उन्होंने राघव को झूठे केस में जेल में डाल दिया। पराग को कुछ नहीं बताया गया, जबकि मोटिबा और अनिल सब जानते थे। अनिल ने कहा कि अगर अनुपमा ने राघव को नहीं रोका तो राही की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बापूजी कहते हैं कि राघव पहले ही सालों तक एक लाश की तरह जिया है, अब अगर वह इस केस को फिर से खोलेगा तो शायद वह अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले। पंखुड़ी के पास पैसे और पावर है, वह कुछ भी कर सकती है। बापूजी का मानना है कि राघव को सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो राघव और राही दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह अनुपमा से कहते हैं कि वह राघव को जाकर समझाए। राही घर पर प्लेट ठीक कर रही होती है, तभी प्रेम आता है और कहता है कि दोनों एक ही चीज चाहते हैं। राही कहती है कि ऐसा नहीं है और उसे बार बार मोटिबा की बातें याद आ रही होती हैं। वह सोचती है कि उसे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है और किससे क्या बात करनी है। पराग और कैथी की बातचीत में पराग बताता है कि पंखुड़ी न्यूयॉर्क में है। कैथी कहती है कि वह पैकिंग करवा देती है और साथ भी चलेगी। पराग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि अगर पंखुड़ी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया या फिर मिलने से पहले ही कहीं और चली गई तो क्या होगा। शायद वह अपनी नई जिंदगी में खुश है और हमारी फैमिली की उसमें कोई जगह नहीं है। कैथी कहती है कि जब वह राघव से मिली तो उसने बहुत दर्द देखा। शायद पंखुड़ी ने राघव को समझने में गलती कर दी हो। पराग कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी बहन पर ही भरोसा करेगा। अगर प्रार्थना कहे कि उसका पति उसे टॉर्चर करता है तो वह भी उसी की बात मानेगा, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों न हो। गौतम यह सब सुन लेता है और सोचने लगता है कि पंखुड़ी से मिलना चाहिए या नहीं। तभी वह सोचता है कि जब से अनुपमा आई है कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है और वह चाहता है कि अनुपमा फैमिली मैटर में दखल न दे। मीता और अनिल की बातचीत में मीता कहती है कि अगर मोटा भाई और बा ने जानबूझकर राघव को फंसाया तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अनिल पहले चुप कराता है, फिर माफी मांगता है और कहता है कि वह बहुत परेशान है।
मीता पूछती है कि क्या अनिल को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन अनिल इनकार करता है और कहता है कि वह सिर्फ इतना सोच रहा है कि उसकी बहन जिंदा है। मोटिबा वहां आती है और कहती है कि अनिल ने जो मीता को कुछ नहीं बताया वो सही किया। वह उसे धमकी देती है कि अगर अनुपमा को कुछ भी बताया तो वह खुद को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ राघव से मिलने जेल में राही आती है। राघव उससे पूछता है कि वह क्यों आई है। राही कहती है कि वह मम्मी को भड़काना बंद करे क्योंकि उसकी वजह से वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। राघव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वह बस चाहती है कि वह अनुपमा की जिंदगी से दूर चला जाए। अनुपमा भी वहां आ जाती है और राही की बात सुनती है। राही कहती है कि राघव को उसे बेटी कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अनुपमा के लिए बस यही कर दे कि उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि किंजल को पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है। सब लोग आरती कर रहे होते हैं जब गौतम पुलिस के साथ कृष्ण कुंज पहुंचता है और कहता है कि वह किंजल को अरेस्ट करने आया है। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। गौतम अपना टैबलेट निकालकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि किंजल ऑफिस से पैसे चुरा रही है। गौतम बताता है कि वह पहले भी चोरी कर चुकी होगी, लेकिन यह फुटेज हाल की है। सब लोग चौंक जाते हैं। किंजल रोते हुए सबके सामने माफी मांगती है और कहती है कि उसने गलती की है। परी भी दुखी होती है और तोशु नाराज हो जाता है। वह कहता है कि जब वह गलतियां करता था तब किंजल उसे समझाती थी कि ईमानदारी से पैसा कमाओ, और अब वह खुद चोरी कर रही है। पाखी भी उसे ताने देती है। अनुपमा इस पर भरोसा नहीं कर पाती और कहती है कि किंजल ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सबूत सामने होते हैं। गौतम अनुपमा से कहता है कि अगर वह चाहती है कि उसकी बहू जेल न जाए तो उसे राघव को मनाना होगा कि वह केस रीओपन न करे, वरना किंजल को जेल जाना ही पड़ेगा। अनुपमा यह तय नहीं कर पाती कि क्या करे और पुलिस किंजल को लेकर चली जाती है। तोशु गुस्से में अनुपमा पर चिल्लाता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अगर उसने गौतम को कह दिया होता कि वह राघव को मना लेगी तो किंजल जेल नहीं जाती। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।